ये देखिए प्रधान जी भी आ चुके हैं, जो अनुराग यादव का केस लड़ते थे, वो प्रधान जी भी आ चुके हैं। आइए प्रधान जी से भी मिलवाते हैं। नया वीडियो नया वीडियो। प्रधान जी, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, हम तो ये निर्मम हत्या हुई है और समझ लीजिए दरिंदों ने, बदमाशों ने जो भी ये घटना घटी है, अभी समझ लीजिए बहुत गरीब परिवार के हैं। इतने गरीब परिवार के हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। हम लोग इनका सहारा बनते थे और जो भी कार्य रहता था उनके बच्चे जाते थे या माँ जाती थी, कहती थी। अभी आज 1 महीना हुआ, अभी खाली एक आखिर कहीं हम नाली का कार्य करवा दे, इधर नल है, हम सोचे कि पानी निकलने में सुविधा हो जाएगी, बगल में पोखरी है। और इनके पिताजी भी अब कहाँ हैं कहाँ नहीं पता भी नहीं है, आज लगभग 15-16 साल से। ये सब बहुत गरीब परिवार से बहुत कठिनाई से उठ रहे थे और पंजाब में एक कमाने खाने का अपना व्यवस्था किए थे कि जलेबी या कुछ का धंधा किए थे। समझ लीजिए कि अब वहाँ बदमाशों ने उनके चाकू मार दिए। 9 दिन हॉस्पिटल में थे। 9वें दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं का बेटा है, 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा वो थे, आज 20-21 साल उम्र हो गई थी, जिसमें कि बहुत समझदार व्यक्ति था। हम लोग तो भैया एकदम आते जाते थे और देखते थे कि उसका क्या व्यवहार था। लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना हुई है और ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम तो कहेंगे मोदी जी से कि जैसे ऐसे निर्मम हत्या हो रही है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे ही गांव के बच्चे, समझ लीजिए कि एक निर्मम अनुराग की हत्या हो गई, एक निर्मम रिशु नाम है ना, रिशु की हत्या हो गई पंजाब में, और सब वही 20 साल के अंदर का। ये चीज़ें अब सोच लीजिए कि अपने ये इतना कष्ट से बिता रही थी गरीबता, कि अगल बगल के लोग इन्हें संभालते थे और समझ लीजिए कि यही अब अपने पैर पे बच्चे जब खड़ा हुए तो उनकी हत्या हो जा रही है। ऐसी घटना हो जा रही है कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और बता दें कि जो भी इन्हें कष्ट रहता था, अगल बगल और जिससे कहते थे, सब इनका सुनता था, क्योंकि इनके पति भी हमें लगा कि 10-15 साल हो गया था, 10-15 साल हो गया और कहाँ चले गए ये भी पता नहीं है। 20 साल हो गया और 20 साल हो गया इनके ये नहीं पता कि ये कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए। तब से ये अपना गरीबता उठा रही हैं। हम लोग तो आज लगभग 10-15 साल से आ जा रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं भैया घर घर का। लेकिन जो भी घटना हो रही है हमारे ग्राम सभा में, बहुत दर्दनाक घटना। अब यहाँ के अब क्या विधि बताएं। समझ लीजिए कि यहाँ के किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए उस बच्चे का व्यवहार क्या था। हमें तो लग रहा है कि कुछ लोग अगल बगल के लोग जानते ही नहीं थे। वो मतलब आता था अपने घर से घर, अपने काम से काम। तीनों बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए यही दरिंदे लोग हैं जो हत्या किए हैं। इन लोगों को वहाँ पर कोई था नहीं, नहीं एप्लीकेशन या मुकदमा भी हुआ होता। अब इन लोगों ने मुस्कुराते हुए दरिंदों ने हंस रहे हैं और उस माँ का समझ लीजिए कि एक कोख उजाड़ दिए।
प्रधान जी, आप जब माता से मिले हैं तो फिर कितना पीड़ा हुआ होगा? हम सुबह ही आ रहे थे, चिल्ला रही थी माता जी, हम इतना कष्ट था कि हम वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन आने के बाद अभी तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हम जाके माता जी को थोड़ा सा समझाएं, धैर्य दिलाएं उन्हें, और हम तो कहें देखिए मरना एक दिन सबको है, लेकिन बेसमझ से कोई घटना होती है, ये चीज़ें बहुत कष्ट होता है। आप जिस तरह से मिले जैसे लगा कि आप एक बेटे की तरह माँ से मिल रहे हैं। भैया वो बेटा ही समझती हैं, लगेंगी भाभी हम जी, लगती हैं, जी। लेकिन वो मतारी समान है। जी जी और हमारी जितनी माताएं बैठी हैं सबकी आंखों में आंसू है, जी। सबको कष्ट है। सुबह से घाम में बैठी हैं, एक निर्मम हत्या होने के कारण, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा प्रधान जी, मतलब हत्या के पीछे कुछ वजह है, जानकारी कुछ अभी नहीं है? अभी देखिए कोई जानकारी है नहीं, जी। लेकिन जानकार लोग किए हैं, अच्छा। ये चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसी गांव में आप पूछ लीजिए किसी भी, उसका व्यवहार कैसा था, जी जी। और थोड़ा सा अपने पैर पे हुए तो हत्या हो जा रही है। अच्छा। अच्छा प्रधान जी, कोई एफआईआर वगैरह भी कुछ नहीं हुआ? एफआईआर वगैरह वहाँ पर भाई देखिए अब कोई था नहीं। अगर एफआईआर वगैरह करना चाहिए, जी। लेकिन नहीं हुआ, पुलिस संज्ञान में नहीं ली है। अच्छा। अगर एफआईआर हुआ होता तो उन दरिंदों ने जो आज मोबाइल पे आया हुआ है, जी। जो हंस रहे हैं, जी। उन लोगों को तो जरूर कुछ न कुछ दंड मिलता। जी, अब प्रमाण है, फोटो उनका है कि यही लोग किए हैं, तो कुछ एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। जरूर। और एक चीज़ हम कहेंगे, देखिए बहुत गरीब हैं, हम तो ये चीज़ कहेंगे कि आप लोगों के पत्रकार हैं, उनका स्कैनर हम दिलवा रहे हैं। जी जी। स्कैनर अपने चैनल पे लगाइए, कुछ आर्थिक मदद इन्हें मिल जाए। जी जी। अगर आर्थिक मदद मिल जाएगी, देखिए अब तो रिशु नहीं लौट के आएगा, न कोई दे पाएगा, लेकिन कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी तो उनकी माँ जो है अपना खा जी सकेगी, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। रिश्ते ही सहारा था इस परिवार का। इस परिवार का वो बड़ा था, जी। अभी और लोग दोनों छोटे छोटे हैं। जी और स्कैनर हम प्लीज़ दिलवा रहे हैं, उसको ज़रूर लगवाइए। जी। जी। तो देखिए कबरुद्दीन ग्राम सभा में जो है अनुराग यादव की हत्या होने के बाद रिशु यादव की भी जो है हत्या हो चुकी है। और हमको बता दें, वो लड़का जो है बहुत ही सीधा साधा था। वह पंजाब में जो है जलेबी बेचने का काम करता था, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जो है दरिंदों ने जो है चाकू से घोप घोप कर उसकी हत्या कर देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लगते हैं रिशु के आप? फोटो भी दिलवा दे, फोटो भी दिलवा दे। बना लिया तो स्कैनर दे देता, बोला कि गाड़ी में भैया का अभी हम आपको जो है एक स्कैनर भी प्रोवाइड कराएंगे। इस गरीब परिवार की सहायता करने के लिए एक स्कैनर अभी आपको मिल जाएगा। उस स्कैनर के माध्यम से जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आप लोग सहयोग करिए। एक गरीब परिवार देखिए, इनके पास घर भी नहीं है। देखिए वही जो है एक टीना शेड लगा कर रह रहे हैं। पिता पहले ही जो है इनको छोड़कर कहीं जा चुका है, पिता का पता नहीं है पिता इस समय कहाँ है। तो ऐसे में जो है रिशु यादव घर का बड़ा पुत्र होने के नाते जो है, बड़े पुत्र होने के नाते जो है वो घर को संभाल रहे थे, घर की सारी जिम्मेदारियों को पालन कर रहे थे।